बहरहाल एडवाइस यही है यूथ को कि बीवेयर, और अपने आप को देखें, एक अपनी सेल्फ एस्टीम मेंटेन करें. पॉइंट शुड कम, अ थ्रेशोल्ड शुड कम, जैसे उस लड़के ने कहा कि दैट वाज इनफ फॉर मी. जब ये चीज़ आई, अपने आप को बचाएं, क्योंकि जैसे मुगीरा ने भी कहा ना कि बल्कि रिग्रेट भी कुरान में मेंशन्ड है कि हाय मैं काश को फ़लाँ और फ़लाँ को दोस्त ना लेता, उसने मुझे रसूल के रास्ते से हटा दिया. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों के लिए. एक अच्छी चीज़ जो है ना, मैंने देखा है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स स्टडीज़ की तरफ से ज़्यादा होते हैं ना फोकस्ड, उनकी दोस्तियाँ आमतौर पे कम ही होती हैं. एक नेचुरली अल्लाह की तरफ से ना, एक मैंने देखा है कि बंदा जो एक किस्म की डिस्ट्रैक्शन समझ लें, एक किस्म की, तो जो बच्चा फोकस्ड होता है ना स्टडी से, तो वन ऑफ द रीज़न्स जो हम कर सकते हैं कि अगर हम देखें कि दोस्ती बहुत ज़्यादा है, तो अगर बंदा स्टडीज़ की तरफ फोकस करना शुरू कर देना और रूटीन में प्रोडक्टिविटी और स्टडीज़ में, क्योंकि अगर हम स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे बात करें तो मेनली वहाँ पे हमारा मेन एक्टिविटी स्टडीज़ ही होती है. लेकिन इस तरीके से अगर ये स्पोर्ट्स हो गया कोई इस तरह की, तो उसमें इंगेजमेंट मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है. अच्छा, मैंने नोटिस किया कि अक्सर जब आप जिम में जाते हैं ना, तो जिम के अंदर जो कम्युनिटी होती है वो बड़ी हेल्दी और प्रोडक्टिव होती है. मतलब क्योंकि एक सीनियर फिगर, आपको एक ओल्डर ब्रदर फिगर मिल जाता है, वो भी अक्सर आपको बहुत से बुरे कामों से और बुरे दोस्तों से बचा लेता है. मेरे ख्याल है 3 एक्टिविटीज़ इस दौर में ना बड़ी ज़बरदस्त हैं. एक रीडिंग है, और एक आपका जिम है, और एक आपका स्पोर्ट्स है. मैं जिम को स्पोर्ट्स में नहीं डालता. स्पोर्ट्स में ज़रा थोड़ा सा ये होता है, एंटरटेनमेंट होती है. जिम ज़रा मुश्किल होता है, वो एक मुश्किल काम है. तो अगर इन तीन अगर आप इन तीनों कामों में से किसी काम में अच्छे इनगल्फ्ड हो जाए ना, और आप इसके अंदर अपने आप को इंगेज कर दें, तो आई थिंक दैट्स. और फ्रेंडशिप ज़रूरी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा. हम डिनाई नहीं कर रहे, बल्कि पर्सपेक्टिव बनता है. फ्रेंड से आपको बहुत कुछ मिलता है. अली भाई, जिस तरह आपने बात की ना कि टॉक्सिक फ्रेंड की और हम उनको छोड़ दें वगैरह, वैसे आपने बात की, तो आई वुड हाईली सजेस्ट जो यूथ देख रही है कि आप छोड़ें. अगर आपको पता है वो टॉक्सिक हैं तो आप उनको ज़रूर समझाएं, गिव देम टाइम, उनके लिए दुआ करें. उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें आपने कैसा उनके साथ गुजारा है, आपने उनके साथ एंजॉय की है, एंटरटेनमेंट की है, बहुत कुछ आपने उनके साथ किया है. तो वाई नॉट कि आप एक चांस लें. माइट भी हाँ वो नहीं मानेंगे, वो भी प्रेशर के अंदर हैं, उनके अंदर भी एक चीज़ बिल्ट हो चुकी हुई है. छोड़ना बहुत मुश्किल है. सर वगैरह मैंने कहा डिटैच होना बहुत मुश्किल है, बुरी आदत से डिटैच होना बहुत मुश्किल है. लेकिन इन माई केस आई रियली डिड दिस कि मैंने अपने एक दोस्त को लिटरली छोड़ दिया था और हर जगह से ब्लॉक कर दिया था. इवन कि मेरे घर भी आता था, यूज्ड टू से मैं पेरेंट्स के बता दें कि मैं नहीं हूँ घर पे. लेकिन जब मैं एक सर्कल से, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छा सर्कल दे दिया और मैं क्लिप्ड हो गया, तो फिर मैं उसके पास गया भी और मैंने उसको समझाया भी. और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग जब मिलते हैं तो नमाज के टाइम पे मिलते हैं. मैं जान के उसको नमाज के टाइम पे कॉल करता हूँ कि मैं आऊँगा और हम नमाज़ पढ़ेंगे. जिसको बताया नहीं, नमाज़ पढ़ी बस चले गए, दैट्स इट. मतलब कि वो दोस्त था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको चेंज भी किया. माशाल्लाह इज़ वन ऑफ द CEO ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ पाकिस्तान. लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसने मुझे, आई रियलाइज्ड लाइक बैक इन 7-8 साल पहले कि अगर मैं रहा तो मैं बिल्कुल ड्रेन हो जाऊंगा और मैं वर्स्ट कंडीशन में चला जाऊंगा. मैंने उसी वक्त उसको छोड़ा. और लेकिन बाद में नाउ अभी मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो मेरे दोस्त थे, क्योंकि ओब्वियसली हम भी टॉक्सिक थे, हम भी किसी के लिए टॉक्सिक थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे. तो अब मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो दोस्त थे उनसे मिला जाए और उनको दावत दी जाए, उनको बुलाया जाए, किसी ना किसी तरीके से इस्लाम की बात की जाए. मुझे पता है कि वो नहीं मानेंगे, या अगर वो मान भी जाएंगे, लेकिन हमने पूरी ट्राई करनी है और हमने भी उनको अपने साथ लेके चलना है. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फ्रेंडशिप जो आप कर सकते हो. कभी भी इनको इग्नोर ना करें. हम भला क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दीन की तरफ आते हैं और हम सारा कुछ पास निगेट करते हैं और उनको भी निगेट करते हैं. मैसेज भी नहीं कोई जाएगा, ना दावत जाएगी. हम कहते हैं यार ये बुरे हैं, हम उनको सबसे ज्यादा गुनाहगार समझते हैं. हम टैग लगा देते हैं कि ये जी बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बुरे हैं. देखें, मेरा कहने का मकसद ये था कि गहरी दोस्ती कि हर वक्त बैठना, हर वक्त उनके साथ अटैच रहना, जबकि आपको पता है कि वो, देखें मैं जब दीन की तरफ आया, अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने शुरू में मुझे बहुत टफ़ टाइम दिया. मैं चूँकि उनके साथ अब बैठ के वो काम नहीं करता था जो पहले करता था. उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें भी की जो ज़ाहिर है उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ. छेड़ना, म्यूज़िक ऊंची करके लगा देना, ठीक है ना, जान के गाड़ी में जा रहे हैं तो गाने ऐसे ऊंची करके लगा दिए जस्ट टू टीज़. लेकिन ये कि मैंने उनसे टोटली कट ऑफ नहीं किया. हाँ, अपने काम से काम रखा, सलाम किया, दावत दी, ठीक है ना, कोई अच्छी चीज़ हो रही है वहाँ पे बुला लिया. लेकिन ये कि उस तरह नहीं बैठना, यानी पीस ऑफ केक नहीं बनना. आपने डिग्निटी को मेंटेन करना है. ये बहुत ज़रूरी है मुसलमान. 2-3 चीज़ें ना मेरे ख्याल है जिससे ना बड़ा रौब होता है. एक ना आपकी खामोशी जो होती है ना, उससे बड़ा रौब होता है. कि अगर आप देखते हैं ना कि अगर बंदा जो है बहुत ज़्यादा आपको टीस कर रहा है, लेकिन आप खामोश रहना शुरू करते हैं, एंड यू लर्न, एक्चुअली दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू लर्न.
बाज़ उलमा कहते हैं कि हम वी टीच हाउ द पीपल, यानी वी टीच आवर चिल्ड्रन हाउ टू स्पीक बट वी नेवर टीच देम हाउ टू रिमेन साइलेंट। तो मैंने देखा है कि साइलेंस, खामोशी जो है ना, इससे एक बहुत आपकी बॉडी के अंदर एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी का एक एस्पेक्ट आता है। बिल्कुल। और मैंने देखा आपका सर्कल उससे इन्फ्लुएंस होता है, यानी ये नहीं हो सकता कि आप बहुत यानी वो आपके सामने मजाक भी करेंगे ना तो उनको पता है कि यार इसके सामने एक हद से ज़्यादा लेवल मजाक नहीं कर सकते। तो एक आपको कोई ये बल्कि रिसेंटली हुआ था कि मेरे दोस्त बैठे थे, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो अपना समोसा खा रहा था आराम से, तो वो ना बैटमैन की मूवी टिकट्स बुक करा रहा था। वो बेचारा ऐसे मूवी टिकट्स बुक कराई है, ऐड टू कार्ड पे उसकी उंगली हवर हुई है, ऐसे देता कहता है यार मुझे बिलाल के सामने फिल्मों की टिकट बुक कराते बड़ा अजीब लग रहा है। यार मैं तो तुम्हें रोका भी नहीं है। तो एक दूसरी चीज़ मैंने देखा है कि नेकी जो होती है ना, इसका बड़ा रोप होता है। यानी अगर आप नेकी शुरू करते हैं ना, सुभान अल्लाह, यार देखें जो भी हैं उनको भी पता है अपने ये डिविएंट एक्ट्स हैं जो कर रहे हैं, तो आप जब नेकी करते हैं ना तो मैंने देखा है उस पर बहुत असर, आपके दोस्त जो है ना सबसे पहले आपके असर लेते हैं। और एटलीस्ट ये होता है या तो वो आपको छोड़ देते या आपसे खुद ही दूर हो जाते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि वो आपके ना इन्फ्लुएंस। और मैंने देखा है कि हमेशा ना उस सर्कल के अंदर एक बंदा ज़रूर ऐसा होता है, जैसे कहते हैं ना हर दोस्तों में, जैसे कुछ लतीफ़े हैं कि हर दोस्तों में एक दोस्त ऐसा होता है, ऐसे लतीफ़े आपने सुने होंगे। यानी हर दोस्तों के अंदर एक दोस्त ऐसा होता है जो कहता है कि यार मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा यार, और सबसे ज़्यादा नंबर लेता है। तो इस तरीके से आपके हर दोस्तों में ना एक मौलवी ज़रूर होता है, जो दिल का मौलवी होता है, ऐसे वो आपसे ज़रूर इंस्पायर होता है। बार दिल में दाढ़ी होती है उसके, असल में भी हो सकती है। तो वो जो है ना वो आपको ना हमेशा उसका साथ आपको मिल जाता है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में भी देख लें आपको, वो एक भाई था जिसने 2 दफ़ा उनकी हिमायत की थी। तो अल्लाह ताला ना दिल नरम कर देता है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। तो बड़ी ना एक मैंने देखा कि नेकी से ना आपकी, और मैं सारे अपने यूथ को यही कहूँगा कि यार मजाक के अंदर ना एक थोड़ा सा लेवल ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट होना चाहिए। जो आप पढ़े लिखे होने का पता चलता है, एक ना एक ओछा मजाक, ऐसा मजाक ना जिसके अंदर डिग्निटी नहीं है, जिसके अंदर आपका मजाक इटसेल्फ बन रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और चीज़, गालियाँ जो है, गालियों का कल्चर। रवि आपको याद होगा एक बार मैं और आप कहीं गए थे, तो वहाँ पे नौजवान कुछ बैठे हुए थे टेबल पे, तो आपको याद होगा कि बैठे बैठे वो एक ने गालियाँ देना शुरू की दूसरे को, और आपको पता है कि अच्छी खासी गालियाँ थी वो, मतलब माँ बहन की गालियाँ थी, बड़े हाई लेवल की गालियाँ। तो वो कहका लगाई जाए, हंसी जाए। तो एक और ने उसको ये गाली दी तो एकदम सीरियस हो गया, कहता कि ओए तेरा मेरा गाली का मजाक नहीं, ये वाली गाली का मजाक, ये वाली गाली का मजाक नहीं। तो मैं उस वक्त सोचा कि यार बाकियों का आपके साथ वो गालियों का मजाक है, यानी आपने लाइसेंस दिया हुआ है बाकियों को कि मुझे जो मर्जी गाली निकालते फिरो। ये व्हाट इज दिस बिलाल? ये फैसलाबाद में भी ना एक थीव्स ऑनर होता था कि देखो हम आपस में बैठे ना, हम एक दूसरे को माँ बहन की जो मर्जी नहीं, बाहर वाला बंदा नहीं हमें कुछ कह सकता। मतलब आई बिलीव कि कोई भी बंदा जो कि आपका दोस्त है और उसका आपका घर आना जाना, आपके पेरेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप है, और फिर भी वो ये चूज़ करे कि मतलब आपकी वालदा या आपकी सिस्टर के बारे में नेगेटिव डॉग, इवन इफ इट्स आयरॉनिक, डजंट मैटर, इसको बिल्कुल भी, जैसे उन्होंने कहा ना, एक मजाक में एक ऑनर होना चाहिए, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होना चाहिए। और अली भाई इसमें एक्चुअली मेरे ख्याल से कि ना इसमें लर्निंग बहुत ज़रूरी है कि अगर हम गाली निकाल रहे हैं, लास्ट टाइम भी हम डिस्कशन के हदीस जो एक अल्फाज, एक वर्ड, एक ऐसी स्टेटमेंट इंसान ऐसी बोलता है जो मफहूम है हदीस का, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जन्नत की गहराइयों तक पहुंचा देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता, उसको नहीं पता। और हम कोई ऐसा लफ्ज़ बोले, अच्छा अल्फाज बोले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नत की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं और हमें नहीं पता चलता। तो मेरे ख्याल से हम वी शुड बी वेरी विजिलेंट कि हम कोई भी ऐसी बात करें, एक लफ्ज़ हमें सब ख़त्म कर देगा, हमारा हर चीज़ तबाह कर देगा। और हम समझ रहे हैं कि ये एंटरटेनमेंट है, ये एंजॉयमेंट है, और अगला बंदा भी इंजॉय कर रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर दूसरा गए तो फिर हम कहें यार। अच्छा मुगीरा भाई, इसमें ना आजकल उन्होंने एक शॉर्टकट निकाली है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त नहीं ऐसे करते कि डायरेक्ट गालियों के बजाय ना इनडायरेक्ट टर्म्स और वो ड्यूल वर्ड्स जो है वो स्टार्ट करती है। इस पे क्या हमारे दीन की राय है? हाँ बिल्कुल, बाकायदा हदीस में, यानी ख्याल है कि हदीस में, कुरान मजीद में एक बाकायदा इसके लिए टर्म यूज़ होती है कि जिसमें ड्यूल मीनिंग होता है, और एग्जैक्टली द सेम उलमा ने इसको बाकायदा उसके अंदर यानी किस्म की जो है ना बहुत उसके अंदर इसमें शुमार किया कि क्योंकि नीयत तो उसकी नीयत और बंदे को पता होता है, बंदे को पता चल जाता है। हाँ, वो बंदा ज़ाहिर उसी वक्त नहीं पता चलता, लेकिन बाकी सारों को खूब पता चल रहा होता है कि इसका मतलब क्या हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। ख़ास तौर पे जो है ना, अच्छा एक अली बड़ी चीज़ मैंने देखी है वेस्ट के अंदर भी, ख़ास तौर पे आपने भी देखा होगा बिलाल, बहुत ज़्यादा नोट किया होगा, जो वेस्टर्न कॉमेडी है ना, इट्स टोटली बेस्ड अपॉन सेक्सुअलाइजेशन, टोटल सेक्सुअल मजाक ही उनका स्टार्ट होता है, बेड से स्टार्ट होता है, बेड पे खत्म होता है, और एफ वर्ड और डी वर्ड्स, और मतलब दे आर ऑल अबाउट, और मजाक यानी एज इफ उनको ना हंस यानी मजाक के लिए और कोई चीज़, ब्रिटिश कॉमेडी इन पर्टिकुलर, ब्रिटिश कॉमेडी आप देख लें कि वो दे आर ऑल अबाउट दिस।